तो hey guys, welcome back to Marvel FKB Fandom Kingdom Breakdown and I'm your friend SP and I'm back। तो अब कुछ लोग हैरान होंगे इस चैनल पे कि भाई तू कहां से आ गया, क्योंकि काफी दिनों से इस चैनल को जेबी भाई वॉइस ओवर कर रहे थे। तो मेरे भाई मैं इस चैनल पे तभी आता हूं जब कोई बहुत अच्छी फिल्म थिएटर में लगती है। और आज ऐसी ही एक फिल्म थिएटर में लगी है जिसका नाम है स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स, जिसको तुमने अभी तक नहीं देखा तो तुम्हें मार्वल वालों को श्राप लगेगा, क्योंकि इस फिल्म में उन्होंने सब कुछ, मेरा मतलब सब कुछ दिखाया है जो कुछ तुम एक्सपेक्ट करते हो मार्वल से। टू भी चाहिए ये लो, एंड्रू चाहिए ये भी मारा, टॉम हॉलैंड के यूनिवर्स के रेफरेंसेस, टॉम हॉलैंड के यूनिवर्स के पूरे कैरेक्टर, कैंग के रेफरेंसेस, वेनम यूनिवर्स में तो ये आ ही जाते हैं। जो सीन इस मूवी में आते हैं वो अनप्रेडिक्टेबल है। इस फिल्म में इतना कुछ है कि इंटरवल में तुम्हें भूख नहीं लगेगी। ये मूवी 2 घंटे 20 मिनट की है, लेकिन 2 घंटे 20 मिनट तक तुम्हें खींच के रखेगी। अगर इस मूवी की रेटिंग की बात करें तो IMDb पे इसे 91% और रॉटन टोमेटो पे 96% स्कोर मिले हैं। मूवी के बजट की बात करें तो मूवी के ऊपर $100 मिलियन लगे हैं, और अगर ये मूवी 100 मिलियन से ज्यादा ना कमा पाई तो केविन फीगे एक बाप का। और जब मुझे पहली बार पता चला कि इस मूवी में इंडिया भी दिखाने वाले हैं तो मेरी एक्सपेक्टेशन बढ़ने की जगह कम हो गई, क्योंकि भाई हॉलीवुड में जिस तरीके का इंडिया दिखाते हैं वैसा इंडिया मैंने और आपने भी नहीं कभी देखा होगा। और इंडिया को लेकर मेरी एक्सपेक्टेशन इतनी ही थी कि तुम तो ठहरे परदेसी, इंडिया क्या दिखाओगे। लेकिन भाई मेरी ये बात मार्वल ने गलत कर दी, इंडिया को एग्जैक्ट इंडिया दिखा के, क्योंकि इतनी जोमेटो की एड सिर्फ इंडिया में ले सकती है भाई। और पवित्र प्रभाकर के बाल बोलते हैं कि एक प्योर देसी छपरी टिकटॉकर है, और अगर लड़का छपरी टिकटॉकर है तो इसका निब्बा निब्बी वाला सीन भी होना चाहिए भाई। तो इसकी सेटिंग का नाम होता है गायत्री, जो कि ग्वेन का इंडियन वर्जन है। और जैसे ग्वेन के डैड पुलिस वाले होते हैं वैसे गायत्री के डैड भी इंस्पेक्टर होते हैं, जिनका नाम इंस्पेक्टर सिंह है। और भाई अब बात करते हैं इस मूवी के मेन प्लॉट की, मतलब स्पॉट की। तो भाई शुरुआत से तुम्हें स्पॉट एक फनी विलन लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे मूवी में पता चलता है कि किस लेवल का विलन है। तो ये बंदा किसी भी डिमेंशन में जा सकता है। तो एक्चुअल में ये वही साइंटिस्ट है जिसने किंग पिन के लिए इनटू द वर्स में कोलाइडर बनाया था, लेकिन इनटू द वर्स के फाइनल सीन में उसी कोलाइडर से इसकी जिंदगी पे भी दाग लग गया और ये स्पॉट बन गया। अब शुरुआत से जब ये बंदा अपने पोर्टल्स को खोलने की दूसरी डिमेंशन में कोशिश करता है, तब सबसे पहले ये कॉमिक वर्स में पहुंचता है। हाँ, कॉमिक वर्स में पहुंचता है जहाँ पे इसे मार पड़ती है, और फिर ये पहुंचता है लेगो डिमेंशन में। तो भाई जिन्हें नहीं पता, हाँ लेगो की भी मूवीज आती हैं और ये भी एक डिमेंशन है जिसे एज ऑफ अल्ट्रॉन में थॉर तोड़ भी चुका है, और मैंने तो कई बार इस यूनिवर्स को तोड़ा है। और लेगो की गाड़ियां तोड़ने के बाद ये बंदा पहुंचता है सीधा वेनम के स्टोर पे, जहाँ से एडी और वेनम चॉकलेट्स खरीदते हैं। एक मिनट, मैं भी पहले ऐसे ही हुआ था, लेकिन फिर मुझे याद आया कि वेनम 1 के पोस्ट क्रेडिट सीन में ही माइल्स को दिखा दिया गया था। और इस बात का तो आपको पता ही होगा कि वेनम 3 मल्टीवर्सल जाने वाली है, तो नो डाउट हमें वेनम 3 में इस मूवी से कोई कैरेक्टर देखने मिल सकता है। और अब बात करते हैं मिगुएल ओहारा की। अब देखो इस मूवी में 2 विलन्स हैं और दोनों डेंजरस हैं, लेकिन डेंजरस के मामले में मैं मिगुएल ओहारा को ऊपर रखूंगा, क्योंकि देखो अभी स्पॉट एक नौसिख है और मिगुएल ओहारा को मल्टीवर्स का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो इस मूवी में मिगुएल ओहारा एक बहुत बड़ी मल्टीवर्सल ऑर्गेनाइजेशन चलाता है कैंग की तरह। अब इस मल्टीवर्सल ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत किंग पिन के कोलाइडर के बाद होती है। तो देखो जब इनटू द वर्स में किंग पिन कोलाइडर चलाता है उसके बाद से चीजें अजीब होना शुरू की थी, जैसे स्पाइडरमैन के विलन्स अपने यूनिवर्स से किसी और स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में आना शुरू हो गए थे, बिल्कुल नो वे होम की तरह। और इसी वजह से मिगुएल ओहारा ने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिससे हर उस विलन को उसी यूनिवर्स में भेजा जाए जिस यूनिवर्स से वो है। और क्योंकि मिगुएल ओहारा 2099 से, तो ये उसी जमाने से जिस जमाने से नथारियन रिचर्ड्स बिलोंग करता है, तो इसके पास भी सेम टेक्नोलॉजी है। तो इसे यूं समझ लो कि ये हर स्पाइडर यूनिवर्स का कैंग है, जिसे स्पाइडरमैन का पास्ट, फ्यूचर, यहाँ तक कि डेथ तक पता होती है, लेकिन ये होने देता है। तो ये मूवी माइल्स, ग्वेन, स्पॉट और मिगुएल ओहारा के अंडर ही चलती रहती है। मूवी की हाई बजट ग्राफिक्स हैं, स्टोरी टेलिंग बढ़िया है और मूवी सीरियस प्लॉट पे है। कुल मिला के मूवी मास्टरपीस साबित होती है। और इस मूवी की एंडिंग इनकम्प्लीट है, क्योंकि माइल्स की स्टोरी कंटिन्यू होगी बियॉन्ड द स्पाइडर वर्स में। और अब मुझे हर एक यूनिवर्स से सब्सक्राइबर चाहिए, कम पड़े तो वेरिएंट भी बुलाना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।